बात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 18 ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ खेल जगत से हमारा परिचय कराता है। यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हम विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। यदि इन खेलों में किसी भारतीय को पुरस्कृत किया जाता है तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात होती है। 2016 में रियो में हुए ओलंपिक खेलों में महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त करके भारत को गौरवान्वित किया। चलिए जानते हैं साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक हरियाणा के छोटे शहर रोहतक की रहने वाली हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। साक्षी के पिता सुखबीर मलिक डीटीसी बस में कंडक्टर हैं और उनकी माता श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करती हैं। साक्षी जब 12 वर्ष की थी तब से उन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में कदम रखा। यद्यपि उनका जन्म ऐसी जगह हुआ जहां लड़कियां इस तरह के कार्य के लिए योग्य नहीं समझी जाती, लेकिन माता पिता का सहयोग व स्वरुचि के कारण उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और उनकी लगन तथा मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ती चली गई। छोटी उम्र में ही उन्होंने एक अखाड़े में पहलवानी आरंभ की। छोटू राम स्टेडियम के अखाड़े में ये ईश्वरीय दया से प्रशिक्षण लेती थी। प्रशिक्षण यानी कि इंग्लिश में जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, ये वहां पे सीखती थी। मतलब इनके अतिरिक्त वहां अन्य बच्चे लड़के लड़कियां भी पहलवानी की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। साक्षी मलिक के कठोर परिश्रम ने उन्हें काफी आगे बढ़ाया। उन्होंने अखाड़े के मुकाबले करते हुए कई लड़कों को हरा दिया, वो भी उस क्षेत्र में जहां पहलवानी को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता था। साक्षी के प्रशिक्षक ईश्वर दहिया को भी लोगों के अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। विरोध यानी कि खिलाफियत, ठीक है, वो लोग इनके खिलाफ हो जाते थे क्योंकि उन्होंने साक्षी को अपने क्षेत्र में प्रवेश दिया था। साक्षी धीरे धीरे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की और 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार की श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया। सन 2014 में साक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। उन्होंने 60 किलोग्राम श्रेणी वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन की इन यात्राओं को और आगे बढ़ाते हुए 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त करके देश का मान बढ़ाया। तत्पश्चात दोहा में 2015 में हुई एशियाई चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया। यद्यपि साक्षी मलिक निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं, परंतु 2016 में रियो में ओलंपिक खेलों में उनके द्वारा कांस्य पदक प्राप्त करना एक इतिहास रचना था। पदक का खाता भारत के लिए अभी खुला नहीं था। सभी देशवासी इसी बात की प्रतीक्षा यानी इंतजार में थे कि भारत के किसी खिलाड़ी को पदक मिले। साक्षी मलिक ने रेपचेंज प्रणाली के तहत कांस्य पदक प्राप्त किया। कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल। इस मुकाबले में वे एक समय में 5-0 से पीछे चल रही थी, किंतु शानदार वापसी करते हुए अंत में 7-5 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आखिर कुछ सेकंड में जो दो विजयी यानी जीतने वाला अंक उन्होंने जीते, उसे प्रतिद्वंदी यानी कि विपक्षी, यानी कि जैसे होता है ना, एक कोई भी खेल में 2 व्यक्ति खेलते हैं तो जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है, यानी उसका विपक्षी पक्ष द्वारा चैलेंज किया गया। लेकिन निर्णायकों ने अपना फैसला बरकरार रखा और निर्णायकों यानी कि जिनको हम इंग्लिश में जज कहते हैं या फैसला करने वाले, उन्होंने अपना फैसला बरकरार रखा और असफल चैलेंज का एक और अंक साक्षी के खाते में जुड़ा, ठीक है, जिससे अंतिम स्कोर 8-5 हो गया। 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत का यह पहला कदम था। साक्षी मलिक की जीत पूरे भारत की जीत थी, क्योंकि इससे पहले भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था। कोई भी खिलाड़ी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। तो सबसे पहले जो साक्षी मलिक थी, उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था इस जो हमारे ओलंपिक के जो गेम हुए थे उसमें, और वहां से भारत का खाता खुल गया था। तो ये था हमारा पाठ 18 ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक के बारे में। हमने इसमें अच्छे से पढ़ा है, जाना है। अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।